हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका होस्ट अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल इंटरफेसेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंसर्ट मेनू में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या उनका प्रयोग होता है एक्सेल में, एक्सेल के बाकी सारी चीज़ें कैसे उसके इंसर्ट मेनू में यूज की जाती हैं, कैसे कैसे इंसर्ट करके उसका बेनिफिट लेते हैं आप लोग, कैसे उसको और अच्छा अपना जो भी डेली वर्क है, ऑफिस वर्क है, उसको बनाया जा सकता है। चलिए देर न करते हुए अपने लैपटॉप पे हम लोग शुरू करते हैं एक्सेल और इसके बारे में सारी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल के इंसर्ट मेनू में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। पिछली वीडियो में हमने फाइल मेनू, होम मेनू, राइट क्लिक मेनू, इन सब के बारे में देखा था। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक्सेल के इंसर्ट मेनू क्या रहते हैं। तो लेफ्ट साइड से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको पाइवट टेबल दिखता है। पाइवट टेबल लगाने का सिंपल तरीका मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता देता हूँ। पाइवट टेबल में आपका कोई भी सेल या कॉलम ऐसे खाली नहीं रहना चाहिए। अगर आपका कॉलम का हेडर भी खाली रहता है, लाइक अगर मैं इसका हेडर भी डिलीट पहले अभी ऐसे दिखा देता हूँ आपका, अगर कॉलम खाली रहता है तो भी पाइवट टेबल वर्क नहीं करता है। अगर आपका यहाँ पे हेडर अगर जो भी है कॉलम का वो भी खाली रहता है तब भी पाइवट टेबल काम नहीं करता है। और तीसरा एक ऑप्शन होता है कि अगर आप इस डेटा रेंज से बाहर, जो भी ये डेटा का रेंज है, अगर इससे बाहर अपना कर्सर और किसी सेल में किए हुए हैं तब भी पाइवट टेबल काम नहीं करेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो पाइवट टेबल यूज करते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस पाइवट टेबल पे हम क्रिएट करके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। पाइवट टेबल सेलेक्ट करते ही ये सीट रेंज सेलेक्ट कर लेता है। आप चाहें तो न्यू एक्सेल सीट में कर सकते हैं या चाहें तो एग्जिस्टिंग सीट में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। ओके कर देते हैं आप। जैसे स्टेट नेम में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में यूएलबी कौन कौन सी आती हैं, ऐसे हम करके यहाँ जो जो सेलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ पे कॉलम में आते जाएगा। ठीक है। इसके आगे हम लोग अगर जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके आगे कितने कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने वहाँ पे वैल्यूज़ हैं तो ये काउंट कर रहा है। ठीक है। अगर हम जनवरी में उसकी वैल्यू लें तो ये वैल्यू देखिए आप, तो ये टोटल सम कर दिया, सम ऑफ जैन कर दिया है। अगर आप यहाँ पे दूसरा एक और करना चाहते हैं जनवरी का, तो ये भी सम ऑफ जैन कर दिया है। बट आप यहाँ चाहें तो इसको यहाँ नीचे देखें एक डाउन एरो टाइप का है, वैल्यू फील्ड सेटिंग से इसको आप चाहें तो काउंट में बदल सकते हैं, एवरेज में बदल सकते हैं। एवरेज में कर देंगे तो कितना एवरेज है, या फिर और सारी सेटिंग्स है इसमें, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट वगैरह सारा कुछ है। प्रोडक्ट काउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे है। सो वैल्यू का नाम, अगर वैल्यू आप परसेंटेज में देखना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉलम, परसेंटेज ऑफ टोटल रो, तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ वैल्यू कितना है परसेंटेज में भी यहाँ दिखा सकता है। तो ये चेंज कर सकते हैं हम लोग, वो ये नहीं है कि खाली सम का ही दिखाएगा। और दूसरा, जैसे जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करते जाएंगे हर महीने का इसमें ऐड होते चला जाता है। तो ये तरीका था हमारा इसका पाइवट टेबल का। चले जाते हैं रिकमेंडेड पाइवट टेबल, ये आपको बता दिया। इसमें कुछ प्रीलोडेड पाइवट टेबल हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी लेके क्रिएट कर सकते हैं अपना डेटा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके टेबल फॉर्मेट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ इंसर्ट टेबल में ओके करते हैं तो ये टेबल फॉर्मेट में हो जाता है सारा। उसी तरह अगर इसको भी टेबल फॉर्मेट में करना है तो यहाँ से बस आपको क्या करना है, इंसर्ट मेनू में टेबल फॉर्मेट में जाके ओके कर देंगे, ये टेबल फॉर्मेट में क्रिएट कर देता है। इसके बाद अगला है पिक्चर्स। आप चाहें तो कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करके लगा सकते हैं। जैसे कोई आपका कोई मटेरियल है या फिर कोई इक्विपमेंट है, उसका यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह चाहें तो इसमें करेक्शन का भी ऑप्शन देता है, इसको डार्क रखना है, कैसा रखना है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए दे रखा है। पिक्चर्स चाहें तो आप ऑनलाइन भी इसका यूज कर सकते हैं। बस ऑनलाइन कुछ आपके लैपटॉप या पीसी में नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट चलते रहना चाहिए। ऐसा भी मैं यहाँ देखूँ एक फिश का, तो फिश को भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं तो एप्पल का एक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एप्पल का पिक्चर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट मेनू से एक्सेल के। इसके अलावा इसमें पिक्चर्स हो गए, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स हो गए। शेप्स में आपके बहुत सारे शेप्स हैं, ये देखिए लाइन है, एरो है, रेक्टेंगल है, यहाँ सर्कल है, ट्रायंगल है, जिग जैग लाइन्स हैं,
वो फील बड़े वाले एरो, कुछ कमेंट टाइप का, ये टेढ़े मेढ़े, फिर ब्रैकेट हैं, कुछ स्टार्स हैं। इसको चाहें तो आप जो भी चीज़ें चाहें तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेप हो गए। शेप में आप चारों तरफ से देख सकते हैं, बहुत सारी शेप्स यहाँ पे निकाल के आ सकते हैं। इसके बाद चाहें तो कुछ आइकन भी आप यहाँ से यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक आइकन आपको इंसर्ट करना है, जैसे ये फिजिकली डिसेबल है, 2 आइकन मैं लेता हूँ यहाँ पे। तो आप चाहें तो कुछ आइकन्स को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट मेनू के जरिए। इसके बाद आइकन के बाद 3D मॉडल्स आते हैं। तो कुछ 3D मॉडल चाहें तो आप वो भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आपका ये सारा काम ऑनलाइन है। और आप देखिए यहाँ पे कुछ 3D मॉडल वगैरह, जैसे मैंने एक वॉच और ये ले लिया। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ये ऑनलाइन डाउनलोड कर रहा है। उसको डाउनलोडिंग में जो भी समय लगे उसके बाद ये आपका यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। जैसे किसी चीज़ का आप प्रोडक्ट का आप डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो इस हिसाब से आप इंसर्ट करके यहाँ से चीज़ें आसानी के साथ बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ एक्सेल में दिया गया है, बट ये चीज़ है कि आप यूज नहीं करते तो वो चीज़ आपको पता नहीं। आप सिंपल गए, कोई भी डेटा तैयार किया, पाइवट टेबल लगाए, उसको हल्का फुल्का कलर किया, दे दिया। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे आप यूज करते रहेंगे तो आपको भी ये आइडिया हो जाएगा। इसमें स्मार्ट आर्ट भी हैं। स्मार्ट आर्ट चाहें तो ये लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, किस तरीके से आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे आप करके आसानी के साथ यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट में स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। फिर इसका डिज़ाइन खुल के आ जाता है स्मार्ट आर्ट में। इसमें डिजाइनिंग वगैरह कैसी रखनी है आपको, ये सारा कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप। इसके बाद इसका अगला आता है स्क्रीनशॉट। सेम इसी स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ले लेगा, स्क्रीनशॉट लेके आपको दे देगा। लाइक कोई भी डेटा अगर आपको यहाँ प्रेजेंट करना है जो स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे भी दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट को भी फॉर्मेट करने का ऑप्शन दे रहा है। ये किस तरीके से फॉर्मेट करना है, थोड़ा सा बोल्ड कर देना है या जैसे इस तरीके से देना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे गेट एडिंग्स ऑप्शन है, यहाँ से एडिंग्स ऐड कर सकते हैं। माई एडिंग्स, जैसे कुछ एडिंग्स है आपका, तो माई एडिंग्स वगैरह कुछ आप CRM, डेटा एनालिसिस वगैरह कुछ अगर चाहें तो ऑनलाइन ऐड भी कर सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे आपका रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। इसका एक पहले तो इन सबको हटा देते हैं, ये चीज़ें हैं ठीक है। यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट है, तो जैसे कोई डेटा सेलेक्ट करके आप जो चार्ट चाहते हैं उस हिसाब से आप अपना चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके कर देंगे हम लोग, तो ये टाइटल चार्ट वगैरह हमारा आ जाता है यहाँ पे। तो अगर पूरा डेटा कोई हम लोग जितना हमारा डेटा है उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाते हैं और चार्ट्स पे जाते हैं, तो ये देखिए चार्ट बाई स्टेट नेम, चार्ट बाई फेब स्टेट, इसी तरह अलग अलग आपको चार्ट के ऑप्शन दे देता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी दे देगा। आपका 2D कॉलम, 3D कॉलम वगैरह करना चाहते हैं, ये देखिए 3D कॉलम हो गया। हो गया। इसके बाद यहाँ पे 3D बार, ये सारे ऑप्शन है। इसके जस्ट राइट साइड में ट्री मैप में अगर आप करना चाहते हैं सनबर्स्ट, ट्री मैप, इसके बाद वाटरफॉल, फनेल, स्टॉक, सरफेस, रडार, जैसे आप दिखाना चाहते हैं इसमें आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे प्रीलोडेड है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है और यहाँ से कोई सा भी आपको ऑलरेडी प्रीसेट जो भी बने हुए हैं इस चार्ट्स वगैरह के, वो आप यहाँ से चाहें तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे मैं जिस पे क्लिक करते जाऊँगा आप नीचे देखेंगे तो वो प्रीव्यू में वो दिखाते चला जाएगा किस तरीके से इसका आएगा। इसके बाद ये वाला आएगा हिस्टोग्राम। इसके बाद कुछ आ जाएंगे बॉक्स और विस्कर में। इसके जस्ट इधर आ जाएंगे कॉम्बो, सबका कॉम्बो रहता है। ये वाली चीज़ इंटरेस्टिंग लगी है हमको। जैसे मान लीजिए मैंने स्टेट और ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैप चला जाते हैं, तो मैप पे क्लिक करते ही इसने मैप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, मोर मैप ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो मोर मैप ऑप्शन से
आप चले जाते हैं मैप पे, ठीक है। देखिए मैप में बन के ये रेडी हो जाएगा। तो मैप में भी कई सारे यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन रहेंगे, आपको जिस तरीके का मैप लेना है उस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके आगे आता है पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट तो आपने देख ही लिया है, पाइवट टेबल एंड चार्ट वगैरह जो भी है, जैसे करेंगे इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद 3D मैप आता है। 3D मैप ये थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिया का मैप ओपन कर देगा, और जो जो स्टेट वगैरह हम लोगों ने वहाँ पे सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आप देखें तो उसको इसने यहाँ पे शो कर दिया है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, इसमें रेंज में स्टेट नेम में। तो एक बार आपको ऐसे पूरा डेटा हम लोग अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद 3D मैप में जाके ओपन 3D मैप करते हैं। देखिए, तो अब इस डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फील्ड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ चाहें तो आप ऐड फील्ड भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट पे वो अपने आप जो जो हमारे डेटा में डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे इसने कॉलम जैसे कुछ आपको आइकन शो कर दिया है। कैटेगरी स्टेट नेम के हिसाब से इसने यहाँ पे फिर दिखा दिया। तो जैसे चाहें आप इसको 3D मैप में भी आप देखें, क्रिएट वीडियो, कैप्चर स्क्रीन, न्यू सीन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे उसका फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए है। फ्लैट मैप, ऐसे मैप जो भी चाहें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, जैसे आपकी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ से डेटा का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपका आता है लाइन। लाइन में आपका वही है, लाइन अगर यहाँ पे डेटा का रेंज ले लीजिए और आपका लोकेशन आउटपुट करना है वो ले लीजिए आपका लोकेशन आउटपुट। इसके बाद कॉलम हो जाएगा, विन लॉस हो जाएगा। स्लाइसर है, स्लाइसर में आप कैसे करना चाहते हैं, ऑल मॉडल, कलेक्शन, वर्कबुक। यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ प्रीलोडेड वगैरह हैं। इसके जस्ट बगल में टाइमलाइन है आपका, टाइमलाइन में डेटा मॉडल वगैरह कैसा रहेगा ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। कुछ लिंक्स अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बता रखा है, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, क्रिएट, ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी चाहते हैं आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक भी इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी जो भी यहाँ पे आप डेटा यहाँ चाहें आप वहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं आप। इसके जस्ट आगे आपका रहता है टेक्स्ट बुक के बाद हेडर एंड फूडर। ये तो आपको आइडिया ही है, हेडर में क्या रहता है, जो भी आप चाहें वहाँ हेडर दे देंगे। प्रिंट होने में पेज के फर्स्ट में आएगा, मतलब स्टार्टिंग रहेगा ऊपर से, और फूडर यानी पेज के बिल्कुल बॉटम में ये चीज़ें आपका, जैसे डेट यहाँ दे देते हैं, डेट मान लीजिए आज का डेट है 15/11, ठीक है। तो ये आपके हेडर में ये डेट हर पेज पे जिस भी पेज पे जाएंगे आपको दिखेगा। फूडर में भी अगर कुछ दिए रहते हैं आपका तो फूडर में भी दिखता रहता। तो यहाँ पे चले जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में अभी हेडर फुटर हो गया। कुछ वर्ड आर्ट चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी वर्ड आर्ट में भी आप चाहें तो कुछ चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसे आप लिखना चाहें। लिखने के बाद आपका फॉर्मेटिंग जो चाहें उस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जिस तरीके से आप रखना चाहें। यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के साथ ही फॉर्मेट ऑप्शन खुल जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला है इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट में आप देखिए वर्ड आर्ट के नीचे सिग्नेचर लाइन और ऑब्जेक्ट है। सिग्नेचर लाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन या ऐड सिग्नेचर सर्विस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह चाहें तो जैसे फोटोशॉप, इमेज या जो भी चीज़ें हैं यहाँ से भी आप इंसर्ट करके इसमें ला सकते हैं। इसके बाद लास्ट में इक्वेशन है, कुछ इक्वेशन प्रीलोडेड है जैसे फार्मूला वगैरह। तो ये देखिए आप यहाँ से चाहें तो इक्वेशंस वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद कुछ राइट साइड में सिंबल है, जैसे सिंबल में हमें इंसर्ट करना हो कुछ इस तरीके का, जैसे येन, कॉपीराइट,
ट्रेडमार्क वगैरह, तो आप यहाँ से चाहें तो किसी जिस सेल पे आप करके करना चाहेंगे, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे करते हैं तो कॉपी करके थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको क्लियरली पता चलेगा। सिंबल के साथ इंसर्ट करते हैं, जैसे हम लोगों को यहाँ कॉपीराइट लगाना है तो यहाँ देखिए कॉपीराइट आ गया। अगर इसी को हम लोग चाहते हैं कि ये वाला सिंबल आ जाए तो उसके आगे ये सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं, अपने स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, कुछ जो भी चीज़ें आप चाहें यहाँ से सब आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास, ताकि आपको एक्सेल्स के सारे मेनूज़ के बारे में एक एक करके बता दिया जाए। तो अब इससे पहले हम लोगों ने 2-3 मेनू के बारे में जिक्र कर लिया है, फाइल मेनू, होम मेनू, राइट क्लिक के ऑप्शंस कितने हैं। इसके बाद ये हमारा तीसरा था कि इंसर्ट मेनू में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो चीज़ें आपको साथ शेयर की जाएँ। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास, ताकि इंसर्ट मेनू में जितने सारे ऑप्शंस होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।